अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेसन नंबर 2 ये है बैज़ा बनाना। तो इस सबक में हम बैज़ा बनाने का सीखेंगे। तो यहाँ बैज़ा बनाना लिखा है लेकिन वो ना खूबसूरत नहीं लिखा गया, उसकी वजह ये है कि सामने आ रहा है कैमरा। तो इसकी स्टैंड जो है ना ये असल में ऊँचाई में छोटा है। ये इंशाल्लाह करेंगे ठीक हम, बड़ा लगाएँगे। तो बैज़ा बनाना एक बार फिर लिखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी अपनी लिखाई को बेहतर बना सकें। तो इधर लिखते हैं बैज़ा बनाना। मैदा को जो है ना मज़ीद बेहतर किया जा सकता है यहाँ से थोड़ा ब्रीक करके। वैसे बनाना, इसे फिर लिखते हैं। हुँ, ये उनसे कुछ बेहतर है। बहरहाल इसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है प्रैक्टिस के ज़रिए। तो इंग्लिश में इसको लिखेंगे मेक एन ओवल, टू मेक एन ओवल करते हैं। OVAN, टू मेक एन ओवल। अच्छा, अब हम इसका तरीका सीखते हैं। अब हम ना नीचे बनाते हैं बैज़ा। इसका भी तरीका वही हम इस्तेमाल करेंगे क्रॉस लगाकर। यानी पहले एक क्रॉस लगाएँगे, इसमें एक उफ़क़ी और एक अमूदी लाइन लगाएँगे सबसे पहले, छोटी-छोटी 2 लाइनें, एक उफ़क़ी लाइन, ये अमूदी होगी पहले, अमूदी किसे कहते हैं? वर्टिकल। और ये एक लगानी है हॉरिज़ॉन्टल, यानी हॉरिज़ॉन्टल होती है उफ़क़ी लाइन, जो हॉरिज़ॉन्स होते हैं ना जहाँ पर सूरज तुलू होता है उफ़क़, उसके मुतवाज़ी जो लाइन होती है उसे उफ़क़ी लाइन कहते हैं। और जो खंभे की तरह या मोबाइल टावर की तरह सीधी ऊपर को जाती है ना, इसे कहते हैं अमूदी लाइन। यानी वर्टिकल या लाइन है ये, और ये हॉरिज़ॉन्टल लाइन। और ये जो है ना दोनों ऊपर-नीचे बराबर होनी चाहिए, और ये साइडें भी इसकी बराबर होनी चाहिए। और अब क्या करना कि यहाँ पर थोड़ा निशान लगा देना, और ऊपर की तरफ थोड़ा-सा नीचे, क्योंकि दूर की साइड ना ज़रा छोटी होती है, ये दूर की साइड है, ये करीब की साइड है। तो मेरे ख़्याल में ना बेहतर थोड़ा-सा खुला लगाते हैं, ये लाइन थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। समझने में आसानी रहेगी और बनाने में भी आसानी रहेगी। जो नए बच्चे, नए लोग हैं ना, उनके लिए आसानी होगी। तो ये इतना सा दूर हम कर लेते हैं इधर से, नीचे से थोड़ा-सा ज़्यादा, ऊपर से थोड़ा-सा कम मामूली सा। और जितना ये चौड़ा लगाना ना, उतनी चौड़ाई पर एक जितने फासले पर हम लगाएँगे एक छोटी-सी कॉस, ये कॉस लगी। इसी तरह की एक कॉस इधर भी लगाएँगे। लेकिन ये कॉस जो है ना, ये ख्याल रखना कि इसका जो कोना है ना, नोक इसकी, इससे ज़्यादा बाहर नहीं होनी चाहिए। वो इसकी सीध में है तकरीबन। अच्छा, ये 2 कॉसें लगी। कॉसें लगाने के बाद हम इनको आपस में मिलाएँगे। ये कॉस जो है ना गोलाई में मिलनी चाहिए, क्योंकि बैज़ा भी दायरे की तरह ना कोई इसमें सीधी लाइन होती है और ना ही इसमें कोई कोना होता है। ये ख़्याल करना है। और ये जो लाइन हमने निशान लगाया था ना, ये थोड़ा-सा बाहर कर देते हैं ताकि ये इसे थोड़ा लंबा कर देते हैं, ताकि आसानी से जो है ना हमारी गोलाई कायम रह सके, और जो नए लोग हैं उनके लिए आसानी हो। इसको भी इस तरह ले आएँगे और थोड़ा-थोड़ा करके ले जाएँ, ये गोलाई में, ये आपस में मिल नहीं दोनों। अच्छा, ये गोलाई भी तकरीबन इसकी हो गई।
अब देख लें जहाँ कहीं से ये ज़्यादा नीचे लटकी हुई है तो उसे सेट कर लें। अगर दोनों बराबर हैं तो ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर की तरफ ये भी गोलाई में आनी चाहिए। ये हुई। इसी तरह ये आगे ले जाएँ। कोने के साथ थोड़ा-थोड़ा गोल करके इसी के साथ मिला दें। यहाँ से ज़रा ऊपर को जा रही है, ये ठीक कर लेते हैं। थोड़ा नीचे इसको भी ठीक कर लेते हैं। ये पैसा बन गया। असल में नहीं, ये पैसा जो है ना, ये भी दायरे ही की एक किस्म है, लेकिन जब कोई गोल चीज़ थोड़ी तिरछी करके देखी जाती है ना, उसका एंगल तिरछा हो जाता है, तो वो बैज़े की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे वो ग्लास जो है, अगर ऊपर से सीधा देखेंगे, तो उसका मुँह गोल नज़र आएगा। अगर साइड से देखेंगे उसे, तो वो बैज़वी नज़र आएगा। इसी तरह प्याला ऊपर से सीधा ऊपर से देखेंगे, तो गोल नज़र आएगा, और जब उसे साइड से देखेंगे, तो वो हमें तिरछा नज़र आएगा। तो कोई भी गोल चीज़ सीधी देखी जाए, तो गोल नज़र आती है। अगर थोड़ी तिरछी देखी जाए, तो फिर बैज़वी नज़र आती है। अच्छा, ये है तरीका पैसा बनाने का। और मज़ीद इसे देखने के लिए आप इसे घुमा भी सकते हैं, इस तरह घुमा कर देख लें। कोई कोना बारीक मोटा है, उसको एक सीधे में कर लें, इधर दूसरी तरफ से कर लें, तो आसानी से नज़र आ जाएगा। जो एक चीज़, एक साइड, एक एंगल से चीज़ आपको सीधी नज़र आ रही है, अगर उसका एंगल घुमाएँगे, तो उसमें फ़र्क जो है ना, आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये ज़्यादा लटकी हुई थी, ये हमने कर ली सीधी, थोड़ी-सी फ़र्क आ गया। और इस कोस की निस्बत ये कोस जो है ना, इसका मुँह तंग है थोड़ा-सा, इसे भी हम थोड़ा-सा खुला कर लेते हैं। ये हो गया। ये जो अंदर की लाइन है, ये मिटा भी सकते हैं, लेकिन ये क्रॉस को इसलिए रहने दिया है, ताकि आपको याद रहे कि इसे किस तरह बनाना है, या किस तरह बनाया था। तो ये आसानी के लिए, क्योंकि इधर से और उधर से भी ये एक जितना फासला इसका तय करने के लिए, ताकि किसी सीमत से वो कम ज़्यादा ना हो जाए, यानी एहतियात करने के लिए ये। तो इस वाली ये साइड ऊपर की थी, ऊपर वाली साइड मामूली सी छोटी करनी, क्योंकि दूर की चीज़ें थोड़ी छोटी नज़र आती हैं। और ये जो नीचे वाली साइड है, ये थोड़ी-सी खुली करनी है, क्योंकि बैज़ा या बर्तन की जो साइड हमारी तरफ होती है ना, तो अगर उसकी तस्वीर लेंगे कैमरे से भी, तो वो हमारी अपनी तरफ वाली सिमत जो है ना, वो थोड़ी बड़ी नज़र आएगी, दूर वाली चीज़ थोड़ी-सी छोटी नज़र आएगी। तो ये इसका ख़्याल रखना होता है। तो ये तकरीबन ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना, यही बैज़ा हम बनाएँगे। ये लाइन थोड़ा-सा नीचे है, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया। तो ये तो बैज़ा हमने बनाया था ये क्रॉस की मदद से। तो अब हम इसे बनाएँगे फ्री हैंड। फ्री हैंड यानी ज़ुबानी बनाएँगे। तो ज़ुबानी बनाने के लिए आपने ऐसा करना है कि इस तरह से लाइन लेते हैं, गोलाई में यहाँ से घुमा दें, और इतनी ही गोलाई में इधर से भी घुमा दें, और फिर ऐसे ही जो है ना, अंदाज़े के साथ इधर लेते हैं। तो ये आपका बैज़ा बन गया। तो ये अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना ये आसानी से बन जाएगा। अगर प्रैक्टिस कम होगी, तो आसानी से नहीं। लेकिन बाद बच्चे जो ख़्याल करते हैं ना, लाइन में नज़र रखते हैं, और अपने ज़हन के साथ वो आगे ले जाने से पहले एक नक्शा बना लेते हैं, खाका,
कि ये अब किधर को जाएगी, अब किधर को जाएगी। तो पहली बार ही लाइन खींचने से वो ठीक हो जाती है, अक्सर वो ठीक हो जाती है। आपने ये ख्याल करना कि ये जो चीज़ आप बना रहे हैं ना, आपका ज़हन इसकी तरफ हो और इसका जिधर जा रही है, उसका जो ज़हन में एक नक्शा यानी खाका पहले से बना लें। अगर आपका ज़हन या अपने आपकी सोच में है कि मैंने इधर को जानी है या इधर इसका एंगल बनता है, तो वो साथ-साथ ले जाते जाएँ, साथ-साथ सोचते जाएँ। पहले थोड़ा स्लो आपको चलना पड़ेगा और बाद में आप इसको स्पीड में भी बना सकते हैं। अच्छा, ये हो गया बेज़ा। तो अब जो तीसरा स्टेप हमने लेना है ना, ये हो गया इसकी क्रास की मदद से, ये हो गया फ्री हैंड। तो अब बेज़े के साथ जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना मोटी-मोटी, मैं आपको 2-3 मिसाल के तौर पर बना देता हूँ। मसलन एक गिलास या प्याला, वो इससे बन जाता है। कोई भी गोल मुँह वाला बर्तन, प्लेट है, डिश है, वो इससे बन जाएगी। इसी तरह वो गाड़ी के पहिए हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, वो इससे बन जाएगा, जो तिरछी एंगल पर हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं एक आसान चीज़, क्योंकि ये हमारा शुरू के लेसन है। तो आसान चीज़ जो है ना, ये प्याला बना लेते हैं और साथ ही एक गिलास भी बना लेंगे। तो इधर पहले एक गिलास बना लेते हैं, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इधर जगह थोड़ी ऊँची है, इसलिए ग्लास ठीक रहेगा। हुँ, तो ये वैसा बन गया। इससे हम देखते हैं कि अब ग्लास कैसे बनाना है। लेकिन ग्लास बनाने के लिए भी ना आसान तरीका जो है ना, आसान तरीका यही है कि ये क्रॉस जो है ना इसे लंबा कर दें। तो क्रॉस वाली लाइन थोड़ी सीधी लगाने के लिए हम इस पेंसिल की मदद ले लेते हैं। वैसे तो हाथ से ही लगानी चाहिए, तो हाथ से लगाएँगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा इधर-उधर करने में। तो अगर इससे लगाएँगे तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये आपने देखना है कि ये 90 के एंगल पर जानी चाहिए। तो इधर क्रॉस लगाना है तो इधर भी लगा दें। पहले क्रॉस लगा, अगर क्रॉस सीधा होगा तो फिर ग्लास भी सीधा बन जाएगा। तो ये घुमा कर देखते हैं कि लाइन सीधी है या साइड को जा रही है। तकरीबन सीधी है। अब क्या करना है कि हमने यहाँ पर जितना लंबा ग्लास बनाना है, उतने फासले पर हम यहाँ पर एक लाइन लगाएँगे और दोनों तरफ कितना बढ़ाना है, ऊपर वाला जो है ना मुँह ग्लास का चौड़ा होता है, नीचे से थोड़ा कम होता है। तो ये इतनी लाइन हमने बना ली, 2 पॉइंट बना लेते हैं, जहाँ तक हमने इसे लेकर जाना है। इधर से ये हो गया और इधर से ये तकरीबन बराबर दोनों तरफ आपने करना है। ये पॉइंट हो गया, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से सीधी लाइन लाकर इसके साथ मिलाएँगे। अगर माने से लगा लें तो पहली बार ही लग जाएगी, आसानी से लग जाएगी। हाथ से लगाएँगे तो फिर हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। तो मोटी ब्रिक होती है, ये एक जैसी कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको भी इससे मिलाना है। ये मिल गई। जब एक दफ़ा ये समझ लें कि एक आर्धी लगा लेंगे, कच्ची लाइन लगा लेंगे, फिर उसे आप पक्की कर सकते हैं यानी गहरी कर सकते हैं। तो ये हो गई। अच्छा, इसे ना एक बार फिर घुमा कर देख लें, ताकि अगर किसी तरफ से कोई फ़र्क है तो वो नज़र आ जाए। तो फ़र्क ऐसे है कि ये थोड़ी-सी लंबी होगी इधर से, ये थोड़ी-सी बैक होगी, ये थोड़ी ठीक कर लें आप।
अ, ये यहाँ तक करते हैं, उधर मिटा देते हैं। अब तकरीबन बराबर है। अच्छा, अच्छा अब इसको क्या करना है कि ये पैंदा इसका बनाना है। तो ये भी जिस तरह ये पैंदा बनाया था ना ऊपर वाला हिस्सा इसका, ऊपर पैंदा बनाया था जिस तरह ये, उसी तरह ये नीचे पैंदा हम बनाएँगे नीचे, क्योंकि ग्लास हम बनाएँगे शीशे का। तो शीशे का ग्लास जो होता है ना, उसका अंदर वाली साइड भी नज़र आ रही होती है, पैंदे की अंदर वाली साइड भी थोड़ी नज़र आ रही होती है। तो ये बेज़ा निसफ बेज़ा बनाकर ना हम इसे मिटा देंगे। चलें, नीचे वाला हिस्सा रफ हम जो है ना मिटा देते हैं और इसे कर देते हैं गोल। ये बेज़े का नीचे वाला हिस्सा, और ये यहाँ से ना थोड़ा मोटा होता है ग्लास। ये जो पैंदे की तरफ से थोड़ा मोटा और मोटा ये नज़र भी आ रहा होता है। तो यहाँ से नज़र आता है ना, तो फिर वो अंदर की साइड से भी नज़र आता है। ये वाला, ये अंदर की साइड से थोड़ा-सा ये ऊपर वाली लाइन नज़र आ रही होती है। तो ये इतना सही है, अंदर भी वैसा बन जाएगा छोटा, इससे छोटा, और उसके मतवाज़ी बिल्कुल लाइनें, जिस तरह जिस एंगल पर वो जा रहा है ना, उसी एंगल के हिसाब से ये बनाना है। तो ये हमें नज़र आ रहा होता है इसके अंदर, वैसा। थोड़ा-सा छोटा होगा, लेकिन होगा उसके मतवाज़ी ऊपर वाले के। अच्छा, अब ये गया बन, ग्लास तकरीबन हो गया हमारा मुकम्मल। अब जो रफ़ अमल है ना इसमें, वो हमने मिटा देना है। यानी जो रफ़ लाइनें हैं, फालतू लाइनें हम मिटा देंगे। पहले इसे सेट करते हैं। ये लाइन थोड़ी मोटी है। ये लाइन खत्म कर देते हैं। ये लाइन हो गई खत्म। अब एक गिलास जो है ना, उसकी पूरी शक्ल हमारे आ गई सामने। ये एक जैसी होनी चाहिए। अगर मोटी है तो सारी मोटी हो, बारीक हो तो सारी बारीक हो। क्योंकि ये ग्लास जो होता है ना, इसका जो किनारा होता है, वो थोड़ा मोटा होता है। इसलिए ये लाइन थोड़ी मोटी भी हो जाएगी ना, तो इसमें मसला कोई नहीं है। ये ज़्यादा ओरिजिनल नज़र आएगा। अच्छा, ये ग्लास मुकम्मल करने के बाद हम इसमें थोड़ा करेंगे शेड। लाइट एंड शेड जो है ना, ये किसी चीज़ की गहराई या ऊंचाई का एहसास देती है। और लाइट एंड शेड के ज़रिए ही ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो लाइट एंड शेड करने के लिए हम इसको इसी पेंसिल से शेड कर देते हैं। और शेड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले ये लाइन वाज़ेह कर लेते हैं थोड़ी-सी, और इसी लाइन से हम शेड करेंगे। तो ये ग्लास आमतौर पर जहाँ से ये सेंटर से ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और इस तरह तिरछी करके ना लाइन, ये पेंसिल आपने इसको लगाना है इस तरह से। ये जिस तरह इसकी गोलाई है ना, ये वाली, इसके मतवाज़ी ये शेड भी होनी चाहिए।
शेड की लाइनें भी इसी तरह इसके मुतवाज़ी चलनी चाहिए, क्योंकि ये सारा ही बॉल है। अंदरूनी जो लाइन है इसके साथ साथ थोड़ी गहरी और सेंटर में जैसे जैसे जाएगी ये हल्की होती जाएगी। और ये पैनल इसमें इसमें ज़्यादा थोड़ी देर क्योंकि पैनल यानी ज़्यादा थिक होता है, मोटा होता है, इसका शीशा ये हो गया और सेंटर से हम लोग करेंगे इस वजह से पेड़ों से थोड़ा तो कर लेंगे। क्योंकि ऊपर की तरफ इसका रुख होता है पैनल का, लिहाजा ऊपर से लाइट जो है ना इसमें ज़्यादा कर देंगे। तो ये अपनी चमक की वजह से जो है ना ये शो करेगा जैसे ओरिजिनल होता है। अब इस तरफ से यहाँ से भी हम इसमें शेड कर देंगे। ये पेंसिल को तिरछा इसलिए किया है ताकि वो एक जैसी शेड हो सारी। ये जहाँ से गहरी लाइन है ना ये थोड़ा सा हटा के ना एक जैसा कर देंगे। यहाँ से जहाँ जहाँ है थोड़ी सी रिपेयर कर देंगे। ये पेंसिल जब घिस जाती है ना तो फिर इस तरह का ये मामला होता है कि एक जैसी शेड नहीं होती, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाती है। ये है। तो अब इस तरह करके ना इसको ये लाइन है ना थोड़ा सा इधर से गहरा करना है, जो आगे पीछे हो गया ना इसको थोड़ा सा गहरा कर देंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये जहाँ से कम है उससे ये कर देंगे, इसे जैसा कर देंगे। लेकिन ये हल्की लगेगी पेंसिल ज़्यादा दबा कर नहीं लगानी है, अगर दबा कर लगाएंगे तो वो फिर लाइनें बन जाएंगी। ये हल्की लगेगी तो वो एक जैसा खूबसूरत लगेगा। जहाँ से लाइनें महसूस हो रही हैं हल्की सी रबड़ लगा दें, ये रिमूवर जो है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ से भी अगर हो सके तो ये सीमेंट भी इस तरह करके और सब वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा सा मामूली सा फर्क नजर आता है इधर से, तो ये आपने निकाल देना क्योंकि आज हमने ये सैंपल के तौर पर बनाया है और ये एक्यूरेट हमने मैच इसकी नहीं की, टाइम की बचत की है क्योंकि ये वीडियो बन रही है, वक्त भी ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहता। तो लिहाजा मामूली सा फर्क आ जाए तो आपने खुद इसे कमा करना वो फर्क निकाल लेना। तो हाँ, तो ये है कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल। कच्ची पेंसिल का का मतलब ये है कि ये कच्चा लिखती है और आसानी से मिट जाता है। तो आपने सुना होगा वो कहते हैं ना कि लेख साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। मुराद क्या है कि साड़ी किस्मत अल्लाह ने पक्की नहीं लिखी।
तो हमारी किस्मत पक्की पेंसिल से अगर लिखता तो फिर ज़्यादा बेहतर था। तो इस तरह से लोग शिकवे शिकायतें करते हैं। तो ये ख़्याल करना है कि ये लाइट जो है ना, ये सामने से आ रही इस तरफ से, आपकी तरफ से लाइट आ रही है और इसी सिमत में ये चमक रहा है। लेकिन ये जो किनारे हैं ना, सेंटर वाला हिस्सा, वो उसके अंदर की तरफ दरमियान में आपने शेड करनी है, क्योंकि उसकी साइडें चमक रही होंगी अंदर की तरफ से, दूसरी साइडें चमक रही होंगी और बाहर की तरफ से सेंटर से चमक रहा होगा। तो ये इतना सा थोड़ा-सा फ़र्क रखते हैं इसमें, अंदरूनी और बैरूनी सतह में। क्योंकि बैरूनी गोलाई है इस तरह और अंदरूनी गोलाई है इस तरह से, तो वो जो गोलाई का फ़र्क है ना, वो आपने यहाँ पर शो करना है। अच्छा, ये बन गई 3 चीज़ें। अब ना एक साथ मेरा ख़्याल है कि एक प्याला भी बना लेते हैं। तो इसमें भी थोड़ा-सा ये कर लें, अगर इसमें पानी डाला ना, तो वो भी इसी तरह आपने बैज़े की शक्ल में ही बनाना है पानी इसके अंदर। तो ये पानी भी हम बना देते हैं। लेकिन पानी बनाएँगे तो एक तरफ से फिर थोड़ा ज़्यादा शेयर करनी पड़ेगी, जो खाली है ना उसमें कम करनी पड़ेगी। तो चलो अलार्म के तौर पर बना देते हैं, ये भी बना लेते हैं। तो एक वैसा इसके मुतवाज़ी और बनाना पड़ेगा पानी को शो करने के लिए, लेकिन ये लाइन वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, क्योंकि पानी जो है ना, वो बिल्कुल हल्का नज़र आता है। जी, तो जहाँ पर पानी की सतह आपने शो करनी है, तो उसमें फिर थोड़ी-सी चेंज लानी पड़ेगी, क्योंकि पानी की होती हैं लहरें। लहरें होती हैं इस तरह गोलाई में। ये गोलाई में पानी नज़र आ रहा है और अब इसको जहाँ तक पानी है ना, वहाँ पर आपको फिर इसका ये शेड थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी इसके अंदर चमक रहा होता है। अगर इसमें शरबत वगैरह डालना है, तो जिस रंग का शरबत है ना, नीचे से उस रंग का कर दें, तो वो शरबत आसानी से नज़र आ जाएगा। तो पानी के लिए थोड़ा-सा हल्का कर देते हैं इसको, क्योंकि पानी चमक रहा होता है और वहाँ से ग्लास भी जो है ना उतना-उतना ज़्यादा चमक रहा होता है। पानी शो करने के लिए भी वैसा ही बैज़ा बनाना पड़ेगा। तो ये बैज़े का बड़ा कमाल है इन चीज़ों में, ड्राइंग में बैज़ा जो है ना बुनियादी हैसियत रखता है। और जो बच्चा बैज़ा बना लेता है ना, अच्छा बैज़ा बन यानी परफेक्ट बैज़ा कर लेता है, उसकी ड्राइंग समझने की बन गई। तो ड्राइंग भी उसकी अच्छी होती है और वो ठीक कर लेता है। ये क्योंकि नज़रों का एक अंदाज़ा है, पैमाना है और ये इसे कहते हैं कि मुशाहिदा करना, नज़र से मुशाहिदा करना, यानी किसी चीज़ को गौर से देखना और उसकी हर चीज़ को नोट करना। तो जो जिसका मुशाहिदा अच्छा होता है उसकी ड्राइंग अच्छी होती है। मुशाहिदा अच्छा हो तो हाथ जो है ना, क्योंकि मुशाहिदे के साथ इमेज एक बन जाता है चीज़ का ज़हन में, तो जब इमेज एक परफेक्ट होगा, तो हाथ से प्रैक्टिस करते-करते वो परफेक्ट हो जाएगा। तो पानी के लिए इस तरह का भी एक लाइट आप लाइन लगा सकते हैं, पानी को शो करने के। बस ये ठीक होगा तकरीबन। अब इसके साथ ही ना हम बनाते हैं एक प्याला यहाँ पर, वो एक और वैसा लगा लें।
जितना बड़ा प्याला बनाना है, उतना बड़ा वैसा बना लें। इसको भी घुमा कर देख लें, उल्टा करके देखेंगे ना, पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका नुक्स है, कहाँ से ज़रूरत है। तकरीबन ये ठीक है, तो मामूली सफ़र का वो हम निकाल देते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा वैसा। तो इसे ना प्याला बनाने के लिए भी वही ये फार्मूला कि इसके सेंटर से लाइन लाएंगे नीचे, तो ये सेंटर वाली लाइन जो है ना, यहाँ पर पेंसिल रखकर हम खींच लेते हैं, कमाने के साथ भी खींच लें तो ये आसानी रहेगी थोड़ी। ये हो गई। और ये ऐसे करें कि जितनी ये ऊपर है ना, वैसा जितना मोटा, उसे थोड़ा सा ज़्यादा कर लें प्याला। वो आपने ख्याल करना है कि आपने गहराई कितनी बनानी है पहले तो। ये लाइन भी देख लें कि इसका एंगल ठीक है, ये इससे 90 पर होनी चाहिए। इससे अगर इसमें लाइन दरमियान में खींची है तो उससे ये 90 का एंगल बनना चाहिए। अच्छा, जितना आपने ये गहरा करना ना पहला, उतनी इधर से लाइन लगा लें, या यहाँ पर निशान लगा लें, ये गोल इधर आ जाएगा। तो अब ये है कि अगर हाथ आपका अच्छा है, तो इस तरह के हाथ से ही बनाएं, या प्रकार से ही बना सकते हैं, इधर प्रकार आके इधर गुड़ाई भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें जो आर्ट होती है ना, ये फ्री हैंड होती है, ये हाथ से ही बनानी होती है, हाथ से ही बनानी चाहिए। तो ये गोल करके इसको ले आते हैं इधर। अगर एक तरफ थोड़ा फर्क हो, पूरी गोल ना हो, तो वो फर्क दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए, ये ख्याल करना। यानी एक तरफ से अगर फर्क है, तो उतना ही फर्क उसी एंगल पर दूसरी तरफ भी होना चाहिए। तो फिलहाल हम इसे गोल ही करते हैं। ये हो गया। क्योंकि प्याले जो होते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइनों के होते हैं, तो एक तरफ थोड़ा फर्क आएगा तो दूसरी तरफ फर्क डाल दें, तो वो हो जाएगा ठीक। अगर एक तरफ से वो आपने सीधा कर दिया, दूसरी तरफ से गोल कर दिया, तो फिर काम हो गया खराब। गोल करके घुमाएंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों तरफ से एक जैसा ये फर्क है। हम्म, अच्छा, अब हम इसका बनाएंगे पैदा। पैदा भी उसी तरह बनाना है, यानी यहाँ से एक, जब एक वैसा सा बन जाएगा, तो यहाँ से घुमा कर इधर से गोल कर लें थोड़ा सा, तो दोनों तरफ से एक ही जितना जो है ना लंबा चौड़ा होना चाहिए पैदा। ये, और इसकी जो गोलाई है ना पैदे की, ये इसके मुतवाली होनी चाहिए। ये पैदा भी दोनों तरफ से एक जैसा ही होना चाहिए, इसका डिज़ाइन भी एक जैसा हो। तो ये भी घुमा कर हम देख लेते हैं, इसमें फ़र्क तो नहीं है। इधर से थोड़ा-सा फ़र्क है, ये सेट कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं।
तकरीबन ठीक है। तो अब ना करीबन इसलिए क्योंकि ये पूरा परफेक्ट 100% तो बनता ही नहीं था। तो थोड़ा-थोड़ा मामूली सा फ़र्क तो रह ही जाता है। उसके लिए तो फिर पूरा वो ज्योमेट्री के औज़ार चाहिए। तो मैश के साथ अगर बनाएँगे तो फिर तो एक्यूरेट बन जाएगा। लेकिन फ्री हैंड बनाने में फिर मामूली सा कुछ ना कुछ हो जाता है। बहरहाल काफ़ी हद तक परफेक्ट चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, अब इसके जो ये रफ़ अमल है ना, इसे कर देंगे ख़त्म। अंदर की लाइनें ख़त्म कर देंगे और इसके अंदर कोई ना कोई डिज़ाइन बनाते हैं। थोड़ी-सी इसे डार्क कर देंगे ताकि आसानी से नज़र आ जाए। लेकिन इसमें ना ये होता है कि फ्री हैंड में थोड़ा-सा मामूली-सा इधर-उधर हो जाती है। तो ये कहीं से लाइन मोटी होती है, कहीं से बारीक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा एहतियात हम तो वक्र भी चाह रहे हैं ना, तो वक्र अगर हम चाहे बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए तो फिर ये हो जाता है। तो बहरहाल ठीक हो गया तकरीबन। अच्छा, अब ना इसमें हम एक बनाएँगे फूल, क्योंकि पैरों पर अक्सर फूल वगैरह बने होते हैं। तो उससे पहले ना अक्सर प्याले जो होते हैं ना, उस पर एक खूबसूरत सी लाइन लगी होती है, डबल लाइन इसके नीचे। वो लाइन हम लगाएँगे किसी कलर से लगा लें, कलर से लगा लेते हैं। देखो कलर से फूल भी कलर से बनाएँगे, इसकी मदद करने के लिए ये रेड से लगा लेते हैं लाइन। बल्कि रेड के बजाय किसी और रंग से लगाते हैं, नीले से लगाते हैं, नीले से। क्योंकि रेड रंग का हमने बनाना है इसके नीचे फूल। तो ये लाइन एक जितने फासले पर लाएँगे, इसके वजह के बिल्कुल मुतवाज़ी। तो साथ-साथ ये कलर जैसे-जैसे घिस रहा है ना, वैसे-वैसे ये इस कलर को हमें पेंसिल को घुमाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये मोटी हो रही है इधर से। ये मोटी हो गई तो फिर हम सारी को मोटी कर देंगे ताकि एक जैसी लगे। अच्छा, ये हो गई। तो अब इसके नीचे हम बनाएँगे फूल। फूल बनाने के लिए ना आसान तरीका, आसान और सादा सा फूल बनाएँगे इसमें। तो आपने ये करना है कि इसके अंदर में एक लगाना है छोटा-सा दायरा। बिल्कुल दायरा वैसा लंबाई होना चाहिए। सीधा दायरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बनाएँगे 4-5 हिस्से इस तरह से, तो इस तरह से, इस तरह से। ये कितने हिस्से तकरीबन ये 6 लाइनें हो गई और ये 6 हिस्से हो गए इसके। तो अब इन 6 हिस्सों का हम जो करेंगे ना, इसी से बनाते हैं इसी रंग से, बाद में इसमें कुछ कर लेंगे। पीछे दायरे लगा दें चलो। ये जो बराबर वाले हैं ना, ये एक जितने होने चाहिए साइज़ में, एक जितने होने चाहिए। और ये नीचे वाला जो सामने का है ना, ये और ऊपर वाला, ये भी एक जैसे होने चाहिए। ये सामने वाला जो है ना, ये थोड़े चौड़े नज़र आते हैं, दूसरे थोड़े तिरछे हैं और वो कम चौड़े नज़र आएँगे। तो इस तरह से ये भी इस तरह, ये भी इस तरह और ये छोटे इसके कोने बना लें।
अच्छा, अब इनमें भर दे रंग। ये एक रेड कलर का बन जाएगा फूल। कच्ची पेंसिल भी बना लेते हैं, इससे बना लेते हैं, लेकिन पत्तियों को जो है ना अलग-अलग दिखाने के लिए हम इसमें किसी और कलर से थोड़ा-सा कर देंगे, इसका हाशिया वगैरह लगा देंगे। तो इसमें हाशिया लगाते हैं हम किसी नीले रंग का ही। हाशिया लगाने का तरीका ये है कि ये लग गया। तो ये तो ये हाशिया लग गया। अब जो इसका सेंटर है ना, इसमें हम करेंगे ये येलो कलर, और येलो नीला मिलकर ना ग्रीन बना। तो अब बाकी में भी हम कर देते हैं रंग। तो इस प्याले में फिर कौन सा रंग करेंगे? इस प्याले में कर देते हैं हम, आमतौर पर येलो होता है, ये हल्का सा नीला हो जाएगा। तो इसके जो किनारे हैं वो हम रेड कर देंगे, और ये फूल जो है ना मुकम्मल करने के लिए ये ग्रीन रंग लेकर यहाँ से ये इसकी शाख हो जाएगी इधर से इस तरफ, और शाख के साथ दो पत्ते बना देते हैं, ये और एक ये। तो ये पत्ता इस तरह से ये हो गया, और दूसरा पत्ता इधर से हो गया ये ये हो गया। ये दो पत्ते हो गए। इसकी शाख वैसे तो ब्राउन रंग की होनी चाहिए, लेकिन ये शाखें अक्सर ग्रीन कलर की भी होती हैं, तो ये ग्रीन भी चल जाएगा। तो यहाँ से एक इस तरह का जो है ना एक रिंग सा बना देते हैं, ये खूबसूरत लगेगा। ये हो गया। तो अब ये आपने एक और पत्ता बनाना है, तो ये यहाँ से शाख निकाल के यहाँ पर एक और पत्ता बनाया जा सकता है ये हो गया। और फिर इसका बैलेंस रखने के लिए इधर भी एक पत्ता बनाना पड़ेगा, तो इधर भी बना देते हैं। तो बाकी इधर से ये इस तरह का बनाते हैं एक रिंग सा। वैसे तो एक कली भी इधर बननी चाहिए। ये कली बनाने के लिए इस तरह की एक दो बीसी बना लेते हैं, और इस तरह दो तीन पत्तियां, और सेंटर में जो है ना लाल रंग भर दें, तो ये एक कली बन जाएगी। ये अभी फूल है जो खिलने वाला, बाद में खिलेगा। तो इसी प्याले में अगर रंग भरना है तो हल्का सा रंग भर दें, शेड करनी है तो शेड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें, अब फैसला क्या करें, रंग कौन सा भरेंगे? ये हल्का सा या आसमानी रंग भर देते हैं, लाइट ब्लू। हल्की इसकी शेड करते हैं इस कलर की, हल्की सी करते हैं, किनारों से थोड़ी गहरी होगी, किनारों से डार्क और सेंटर से लाइट। ये हो गया। तो नीचे जो पैदा है ना, इसमें भी यही कर देते हैं, इधर से थोड़ा गहरा हो जाएगा, और नीचे से थोड़ा लाइट हो जाएगा।
ये लाइट और शेड जो है ना, इसी से वाज़ेह होती हैं ये चीज़, किसी की गहराई या उसकी ऊँचाई, उभार वगैरह। तो ये अंदर इसके येलो कर देते हैं। तो अगर इसमें कोई चाय वगैरह डालनी है, तो फिर वो उसी तरह ही होगी जिस तरह बैज़ा होता है ना, वो भी गोलाई में होगी। तो इसके अंदर चाय भी हम डाल देते हैं थोड़ी-सी। किनारा थोड़ा-सा ना कलरदार बना देते हैं ताकि वो कच्ची पेंसिल है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा और ये नीला-नीला सा नज़र आने लगेगा। अच्छा, अगर ये चाय डालनी है ना, तो चाय आप ये ख्याल कर लें कि आप तेज़ पत्ती पीते हैं या हल्की पत्ती पीते हैं। अगर तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं, तो फिर ये ब्राउन जो है ना डार्क कर दें। अगर हल्की पत्ती पीते हैं, तो फिर लाइट कर दें। तो देहातों में तो अक्सर दूध पत्ती पीते हैं लोग, क्योंकि खालिस दूध होता है उनकी अपनी गाय का या भैंस का, तो उसके लिए रंग ये काफ़ी है। और ज़्यादा डार्क करना है तो फिर डार्क ब्राउन कर दें। तो ये चाय एक सिमर में चली गई, अब ना ये भरना पड़ेगा क्योंकि उसके मुताबिक करना पड़ेगा जो ये भैंसा जा रहा है, क्योंकि पहले के त्योहारों की मुतवाज़ी होती है चाय में। थोड़ा-सा ऊपर चली गई, इसको थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं। तो ये भी जिस तरह वो पानी बनाया था ना उधर, उसकी ऊपरली सतह बनाई थी, वैसे ही चाय की भी ऊपर की सतह जो है ना, ये बना दें। ये बन गई, ठीक है। तो अब ये अगर गर्म शो करनी है, अगर इससे भी लाइट करनी है तो इसमें थोड़ा-सा ये येलो कर दें, रंग थोड़ा लाइट हो जाएगा, पत्ती और कम हो जाएगी, दूध ज़्यादा हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा हम कर देते हैं। अच्छा, अब इससे ना वो निकल रही होती है भाप, तो भाप जो निकली होती है ना उसे हम फिर ये लेड पेंसिल से बना देते हैं। ये इसकी लहरें एक जैसी होनी चाहिए। तो ये इतनी डार्क नहीं होती कि आप इस तरह से भी हल्की सी शेड बना लें। ये हो, तो ये जो पहला पड़ा हुआ है ना, इसकी एक सिमट पर थोड़ी-सी ये शेड इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दोनों तरफ बनानी है, दोनों तरफ बना लें, या ये सतह बना दें टेबल की, या एक सिमट पर थोड़ी-सी इसकी शेड बनानी है बना लें। तो ये टेबल की सतह जिस पर ये पड़ा हुआ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं दिखाई, थोड़ी-सी दिखाई हमने शेड के ज़रिए से। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा हो गया मुकम्मल। तो आपने इसको पसंद भी करना है, अगर पसंद आए देखना गौर से, इसकी नकल उतारने की कोशिश करनी है अगर आपने सीखना है तो, और इसको करना है लाइक। अगर पसंद आया तो फिर इसको क्या करना है, लाइक करना है, और लाइक का बटन दबा दें। कमेंट्स अगर कर दें तो वो उससे भी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह हम इस तरह से दूसरी चीज़ें बनाना सीखते रहेंगे।
तो ये है हमारा ड्राइंग का लेसन नंबर 2। बैजा बनाना, फ्री हैंड बैजा बनाना, बैजे से ग्लास बनाना, प्याला बनाना, बाल्टी बनाना, कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं बैजे की मदद से। बेशुमार चीज़ें जो बैजे से बनाई जाती हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।